विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान का नया दौर शुरू हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा हार के लिए अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। वहीं पर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला बेहतर टिकटें लेने के बावजूद कांग्रेस को हार की दलदल में धकेलने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के अलावा दीपक बाबरिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के बीच में छिड़े इस घमासान को लेकर अब नई कहानी बन गई है, क्योंकि अब फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए दोनों ही खेमे अपनी अपनी नई प्लानिंग पर जुट गए हैं। हरियाणा कांग्रेस में नया घमासान क्या है और हरियाणा कांग्रेस की फ्यूचर की पॉलिटिक्स में कौन क्या चाहता है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। विधानसभा चुनाव में हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी उम्मीद थी। भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी जिंदगी की अंतिम सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी का पलड़ा भारी निकला। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर जहां नया इतिहास रच दिया, वहीं पर हुड्डा फैमिली की सियासत खात्मे के कगार पर पहुंच गई है। भूपेंद्र हुड्डा भी पलटी मार गए हैं। आखिरी लड़ाई हारने के बाद अब वो नई लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि बेशक से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अभी जारी है। आप खुद ही सुनिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने हार के बाद क्या कहा। और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। चुनाव हारे हैं पर लड़ाई नहीं हारे, हम लड़ाई लड़ेंगे और उनको यही है, मेरे कार्यकर्ता साथियों को दिन रात उन्होंने मेहनत की है और बहुत अच्छा नतीजा आया है। 39 बराबर की वोट आई है और हार के कारण की क्या समीक्षा वो करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। चुनाव हारे हैं पर लड़ाई नहीं हारे, हम लड़ाई लड़ेंगे और उनको यही है, मेरे कार्यकर्ता साथियों को दिन रात उन्होंने मेहनत की है और बहुत अच्छा नतीजा आया है। 39 बराबर की वोट आई है और हार के कारण की क्या समीक्षा वो करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। भूपेंद्र हुड्डा के बयान से आपको एहसास हो गया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा अब इस सियासत को नहीं छोड़ेंगे। वो हरियाणा कांग्रेस में अपने वर्चस्व को नहीं छोड़ेंगे और हरियाणा कांग्रेस में अपना दबदबा बनाए रखेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस में पहली बार 1 महीने से ज्यादा टाइम के बावजूद अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। केंद्रीय ऑब्जर्वरों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कराकर विधायक दल का नेता चुनने की बात हाईकमान के पाले में डाल दी है और हाईकमान 1 महीने से इस बात पर माथापच्ची कर रहा है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा को फिर से जिम्मेदारी दी जाए या किसी नए नेता को विधायक दल का जिम्मा सौंपा जाए। भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में अपने हाथ में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि जब तक ये कुर्सी उनके पास रहेगी तब तक वो हाईलाइट रहेंगे, तब तक पॉलिटिक्स उनका पलड़ा भारी रहेगा और तब तक कांग्रेस में उनका दबदबा कायम रहेगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अड़ गए हैं और यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस हाईकमान इस बात पर फैसला नहीं कर पाया है कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। इस पद के साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है वो पद है प्रदेशाध्यक्ष का। भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई का पत्ता कटवाकर उदय भान को अपने रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाने के लिए या कहिए रबड़ स्टैंप बनाने के लिए उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था और भूपेंद्र हुड्डा ने बखूबी इस चाल को अपने पक्ष में करते हुए उदय भान को पूरा इस्तेमाल करने का काम किया और उदय भान ने भी कभी भी किसी मामले में चूं नहीं की। हुड्डा फैमिली जो भी कहती रही, उदय भान उसके ऊपर स्टैंप लगाते रहे, साइन करते रहे। अब भूपेंद्र हुड्डा अपने पद के लिए अब उदय भान की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। यानी उन्हें इस बात पर एतराज नहीं है कि उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, लेकिन दोनों ही पदों को लेकर उनका खेल बिगड़ चुका है, क्योंकि हाईकमान साफ तौर पर कह चुका है कि दोनों पद अब भूपेंद्र हुड्डा खेमे को नहीं दिए जाएंगे। इस बारे में हुड्डा ये साफ तौर पर ये मन बना चुके हैं कि प्रदेशाध्यक्ष पद का उनको कोई ज्यादा लालच नहीं है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाहिए और यही वजह है कि अब विधायक दल का नेता जहां भूपेंद्र हुड्डा को चुना जा सकता है, वहीं पर प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उदय भान की छुट्टी पक्के तौर पर होने के आसार बन गए हैं। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर कुमारी शैलजा का नाम आगे आ रहा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने किसी कारण से गीता बुक्कल या अशोक अरोड़ा को
विधायक दल का नेता बनवा दिया तो उस सूरत में फिर रणदीप सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, यानी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला में से एक हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनेगा। ऐसा होने पर कांग्रेस के अंदर संतुलन बन जाएगा, यानी एक पद के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा या उनका खेमे का नेता होगा तो दूसरे पद के ऊपर जो नेता होगा वो कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला होंगे। वैसे विधायक दल के नेता के लिए कुमारी शैलजा चंद्रमोहन के लिए अड़ी हुई हैं, लॉबिंग भी कर रही हैं, लेकिन एक महीने के हालात बता रहे हैं कि इस पद को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा ही भारी है। बेशक से अभी तक गांधी परिवार भूपेंद्र हुड्डा को लगातार दूसरी बार इस पद पर बैठाने के लिए तैयार नहीं है। वो उनके कहने से उसके खेमे के नेता को तो जरूर ये जिम्मेदारी सौंप सकता है, लेकिन हुड्डा अभी भी हथियार नहीं डाल रहे हैं। वो खुद के लिए पद चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पद के साथ में जहां चंडीगढ़ में बड़ी कोठी मिलती है, वहीं बड़ा सियासी रसूख मिलता है और कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती है, यानी पूरा टोरा उन्हें मिलता है। यही वजह है कि हुड्डा इस पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने दोनों ने मिलकर भूपेंद्र हुड्डा की दोहरी घेराबंदी कर दी है, यानी वो हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हाईकमान के सामने इस बात को पक्के तौर पर रख दिया है कि अगर लगातार तीसरी हार के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा को ही पार्टी की सारी कमान सौंपी जाती है तो उन हालात में हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य भी खराब हो जाएगा और परमानेंट तौर पर गुजरात की तरह हरियाणा में भी बीजेपी सत्ता की सरताज बन जाएगी। यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी हरियाणा के परिणामों को लेकर बेहद गंभीर हैं, बेहद नाराज भी हैं और इसी कारण से भूपेंद्र हुड्डा को अभी तक विधायक दल का नेता घोषित नहीं किया गया है। और यही वजह है कि अब प्रदेश प्रभारी के तौर पर दीपक बाबरिया की छुट्टी होने के भी पक्के आसार बन गए हैं, यानी हरियाणा कांग्रेस में अब घर की महाभारत नए दौर में पहुंच गई है। और ऐसे में विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पदों के अलावा प्रदेश प्रभारी की छुट्टी होनी भी लगभग फाइनल हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में मचे हुए घमासान के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में हार के लिए सबसे ज्यादा किसकी जिम्मेदारी बनती है, सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में 60 साल के बाद पहली बार कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता के तौर पर विधानसभा के सत्र में शामिल होगी और इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।